अब हमारे स्वाध्याय करने का क्या तरीका है, आप देखो, आप खुद अपने मन में सोचो कि बस हम पढ़ते जाते हैं, हमको कोई विकल्प भी नहीं आता है। उनने कह दिया कि वो पानी अपने औग से च्युत हो गया तो भटक गया, फिर किसी आदमी को ढाल वाले मार्ग से हमने ऊपर चढ़ा दिया, हम ऊपर चढ़ा दिया, पढ़ लेते हैं। अब वो कैसे चढ़ जाएगा, नहीं चढ़ेगा, हमें विकल्प भी खड़ा नहीं होता, चढ़ जाएगा, मैं लिखा ना साथ में। क्यों सावड़ा जी, होता कि नहीं होता, बोलिए। हम उलझते ही नहीं, तो उलझते नहीं तो सुलझते नहीं। क्यों? हमारे समाज में प्रश्न ही खड़ा नहीं हुआ, समझ से ही खड़ी नहीं हुई, क्या होता है और क्या नहीं होता है, हो जाता होगा। क्यों? मतलब मेरे कहने का उसे मर्म तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। इतना सारी जिंदगी पढ़ते रहने पर भी यदि हमको उपलब्धि नहीं होती है तो उसका कारण क्या है, हमको इस बात को गहराई से खोजना चाहिए। और इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक डॉक्टर 5 वर्ष तक पढ़ता है, बिल्कुल नई उम्र का लड़का होता है, बीएससी पास करके या जो भी प्री मेडिकल पास करके जाता है, और वो बढ़िया डॉक्टर बन के निकलता है। और एक कंपाउंडर उसी वो प्रोफेसर जो डॉक्टर है ना, उसके साथ रोजाना ऑपरेशन करता है 10-5, बिल्कुल पूरा काम लगभग वही निपटाता है। वो तो असली काम जो होता है ना डॉक्टर, पहले से बेहोश करना, ये करना, वो करना, मोटे मोटे चीरे लगाना, पेट को वहां से निकालना, वो सब डॉक्टर थोड़ी करते हैं। वो सब असिस्टेंट लोग और जो कंपाउंडर लोग करते हैं। और बाद में उसने काम कर दिया तो उसको पैक करना, बंद करना, फिर वो सब काम दूसरे लोग करते हैं। ऐसा करते करते सारी जिंदगी कंपाउंडर ही रहता है, वो डॉक्टर नहीं बन पाता, वो एक ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये दोनों में अंतर क्यों है, ऐसा क्यों होता है? वो 50 साल में नहीं बन पाया और ये 5 साल में बन जाता है, क्योंकि ये स्टडी करता है, अध्ययन करता है। स्टडी माने अध्ययन, रीडिंग अलग बात है और अध्ययन अलग बात है। रीडिंग और स्टडी में जो फर्क है ना, सामान्य पढ़ना और अध्ययन करना, वो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और वो सिर्फ रीडिंग करता है, ख्याल में है ना। वो क्या करता है कि सब काम कर देता है शुरू में, और जब वो डॉक्टर असली उसे चीरा फाड़ी करेगा ना, तो सारे विद्यार्थी बहुत बारीकी से उसे देखेंगे, है ना। और वो अब तो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अपन थोड़ा आराम कर ले तब तक वो जाकर के एक नींद निकाल लेगा, आंखें बंद करके बैठ के, ऐसा करता होता है ना, समझिए। इसलिए तो ऐसे ही हमारा जो हम जिंदगी भर स्वाध्याय करते हैं और वहां तक नहीं पहुंचते हैं, और वो 5 साल विद्यार्थी यहाँ विधि पूर्वक पढ़ता है तो पहुंच जाता है, तो उसका कारण ये है। जैसे हम एक क्लास को पढ़ा रहे हैं ना, अब उस पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं है, उदाहरण छोड़ दें तो छोड़ दें, बता दें, तीसरी बात है ना, सिद्धांत में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन वो इससे सीख जाता है। जब हम पढ़ते थे तो राजवार्तिक के 4 अध्याय कोर्स में थे। जैसे अपन रखते हैं ना, नए चक्र के बस 2 ही अध्याय रखे कोर्स में, बाकी का छोड़ देते हैं। तो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है क्या, क्यों छोड़ दिया, उसे क्यों नहीं पढ़ाया? ये प्रश्न हमारे दिमाग में उस वक्त भी उठता था। तो उसका उत्तर हमारी समझ में ये आया कि आपको 2 अध्याय पढ़ाया तो सिर्फ 2 अध्याय की विषय वस्तु नहीं पढ़ाई, उस ग्रंथ को पढ़ना सिखा दिया। शांति जी पढ़ाते हैं आपको, जैसे आत्मख्याति, जीवा जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, तो कैसे पढ़ना समय सार, इन 2 अधिकार के पढ़ने से आपको आ जाता है, तो आप फिर स्वयं भी बाकी के अधिकार पढ़ सकते हो। क्यों कि संस्कृत भाषा में भी आप मास्टर हो गए हो और हिंदी में भी वो उपलब्ध है, उसका अर्थ। जब शांति जी भी तो उसी में से ही पढ़ाते हैं, घर पे देख के आते होंगे, यहाँ देख लेते होंगे, संस्कृत देखते होंगे, हिंदी देखते होंगे, 4 टीकाएं उपलब्ध हैं, उन्हें देखते होंगे। क्यों बताते ना, तो आप भी इसी तरीके से फिर पढ़ना सीख जाते हैं। यानी वो अकेले 2 अध्याय नहीं पढ़ाए हैं, उस ग्रंथ को पढ़ना आपको सिखा दिया।
मोक्षमार्ग प्रकाशक के 2 अध्याय नहीं पढ़ाए हैं, उस ग्रंथ को आपको पढ़ना सिखा दिया, स्टडी करना सीख गए। और वो कंपाउंडर जो वो नहीं सीख पाते हैं। ये जो स्वाध्यायी विद्वान हैं उनमें से हजारों में लाखों में एक आध वो भी बहुत टॉप के निकल जाते हैं, और कभी कभी तो रेगुलर वालों से भी ज़्यादा अच्छे विद्वान निकल जाते हैं ना। ये भी देख दो वो क्यों 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 वो भले ही स्वाध्यायी हैं लेकिन वो उसी तरीके से पढ़ते हैं। क्या वो हर एक चीज की गहराई में जाते हैं, हर एक चीज को गहराई से अध्ययन करते हैं। अभी हमें पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी। इस कलश का भाव स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। स्वामी जी को कोट किया मैंने इसलिए भी किया है कि वो 3री क्लास या 6वीं क्लास पास व्यक्ति ने संस्कृत तो ढूंढारी हिंदी से, क्योंकि जब तो ढूंढारी हिंदी थी जयचंद जी छाबड़ा की, और इस बनारसी दास के इन छंदों को कैसे समझा होगा, और जो चीजें उन्होंने अपनी समझ से निकाली हैं वो इसमें लिखी हैं, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि जो मैंने इतनी मेहनत करके आपको अभी बताया 2 दिन से, वो इसमें है सब, वो समझ गए थे। इसलिए मैं बता रहा हूं स्वाध्यायी भी समझ सकते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है, उन्हें यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, उसके अध्ययन करने का वो रास्ता अपनाना पड़ेगा। ख्याल में है ना। देखो